मोदी सरकार में मोदी जिसका बाल बच्चा नहीं होता है वो हमारा क्या सोचेगा। एडवोकेट बिल 2025 अधिवक्ताओं के हित के विरुद्ध केंद्र सरकार लाई है। जिसका अपना कोई नहीं है वो घर वो संसार किसका सोचेगा। एडवोकेट बिल 2025 अधिवक्ताओं के हित के विरुद्ध केंद्र सरकार लाई है। केंद्र सरकार पहले ही जो हमारे ऊपरी नेता हैं उनको किसी तरह अपने चंगुल में कर लिया और प्रस्ताव लाया। यह सोचकर प्रस्ताव लाया कि इसका विरोध होगा नहीं, क्योंकि अधिवक्ताओं के जो शीर्ष नेता हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे पार्टी में हैं। हमने उनको कुछ लालच दे दिया है, कुछ बना दिया है, इसलिए हमारा विरोध नहीं होगा। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चूंकि अधिवक्ता के हित में है, इसलिए इसके विरुद्ध सरकार सब दिन रही है। सरकार कभी भी अधिवक्ताओं का हित नहीं चाहती है। सरकार देखती है कि यही अधिवक्ता है जो जनता को हमारे विरुद्ध ज्ञान देता है और हमारे विरुद्ध सरकार हटाने जोड़ने का काम करता है। इसलिए सरकार कभी भी अधिवक्ताओं के पक्ष में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। आज जो बिल लाया उसमें क्या है? बिल में कि हमारे विरुद्ध अगर अगर किसी केस को किसी क्लाइंट के लिए लड़ने जाते हैं, अगर हम केस में सफलता पाते हैं तो कोई वाहवाही नहीं है। अगर असफलता पाते हैं और वो क्लाइंट हमारे विरुद्ध शिकायत करती है तो हमें 3 लाख का जुर्माना देना पड़ता है। उस मुकदमे में अगर जांच होती है, पाया जाता है कि नहीं अधिवक्ता महोदय ठीक से काम किए थे, क्लाइंट ने सही समय पर सही उपयोग में नहीं आया, तो उसको 50,000 फाइन दिया जाता है। यानी हमारी आज के दिनों में कहीं अहमियत नहीं रही है। सरकार या हमारे शीर्ष नेता चाहते हैं कि आपके गले में बैंड नहीं रहे, पट्टा रहे, ताकि आप बिना मोल के नौकर बने रहिए। सुबह 10 बजे आइए, शाम में 6 बजे जाइए, बच्चे के लिए कुछ ले जाइए या नहीं ले जाइए, सरकार के गुलाम बने रहिए, क्लाइंट के गुलाम बने रहिए। यहाँ हिटलर शाही नहीं चलेगी। हमारे मोदी सरकार में मोदी जिसका बाल बच्चा नहीं होता है वो हमारा क्या सोचेगा। जिसका अपना कोई नहीं है वो घर वो संसार किसका सोचेगा। वो हिंदुस्तान अवाम को चैन से रहने देने वाला वो मोदी नहीं है। और वो कानून मंत्री हमारा क्या सोचेगा। वो मनन मिश्रा हमारे क्या सोचेंगे जिन्होंने अपना घर बनाया है और हम अधिवक्ताओं को घर को उजाड़ा है। मैं उन लोगों को यहाँ से सड़क पर लाकर घासी देंगे। यह अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे मनन मिश्रा जी जो कि हमारे चेयरमैन हैं, आज राज्यसभा के भी सदस्य हैं और भाजपा के राज्यसभा के सदस्य हैं। यानी सत्ता में उनकी भागीदारी है। सत्ता में अगर भागीदारी है तो उसका लाभ उठाते हुए अपने जो कॉमरेड्स हैं, जो अपने जूनियर फ्रेंड्स हैं, जो अधिवक्ता साथी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कराने में वे अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते थे और अमेंडमेंट करा के अधिवक्ताओं के रूप में जो जूनियर साथी हैं उनके लिए या जो सीनियर साथी हैं उनके वेलफेयर के लिए जो भी करा सकने की स्थिति हो सकती है, ये कराया जाना चाहिए। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। हम कैसे राज्यसभा का मेंबर बने रहे। चर्चा तो ये भी है कि बेटा को किस रूप में हम जुडिशियरी में घुसा दें और जस्टिस बना दें, इसके लिए भी सौदेबाजी हो रही है। कितना सच है कितना गलत है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह एक आम चर्चा का विषय है। तो नेतृत्व का आदमी अगर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अगर संघर्ष करेगा, मेल जोल या बार्गेनिंग अगर सरकार से करेगा तो फिर हम कहाँ के रहेंगे। इसलिए आज की स्थिति में जो एक संयुक्त अधिवक्ता संघ के द्वारा मंच के द्वारा जो ये आंदोलन एक प्रोटेस्ट मार्च के रूप में आज सामने आया है, यह निश्चित रूप से लोगों ने आक्रोश भी व्यक्त किया अपने नेता के प्रति, जो कि किसी संगठन में नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों ने अपने आक्रोश को यहाँ नहीं रोक पाया है। जो आक्रोश को नहीं रोक पाए हैं, हम उनकी ओर से क्षमा प्रार्थी हैं कि ऐसे मौकों पर हमें पब्लिकली अपने लीडर के खिलाफ भला हो या बुरा हो उसे हमें तब तक टॉलरेट करना होगा जब तक के लिए हमने इलेक्ट किया है। लेकिन आने वाले दिनों में उसे बदलने का, उसके टीम को बदलने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए।
वापस करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।